अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल है आपके। तो हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो CSS सेलेक्टर का पहली टाइप थी। तो आज हम दूसरी टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है कम्बिनेटर सेलेक्टर। कम्बिनेटर सेलेक्टर के आगे टाइप्स हैं 4। तो पहली टाइप है डिसेंडेंट सेलेक्टर, दूसरी है चाइल्ड सेलेक्टर, तीसरी है एडजेसेंट सेलेक्टर और चौथी है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो हम सबसे पहले डिसेंडेंट सेलेक्टर देखते हैं कि ये क्या होता है। डिसेंडेंट सेलेक्टर ऐसे होता है कि अगर हमने डिव में कोई पैराग्राफ लिखा है तो हम उसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो हम उसको CSS में ऐसे लिखेंगे, डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर कर दो रेड, तो उसका कलर हो जाएगा रेड। तो हम अपने VS कोड में जाते हैं और उस वहाँ पे लिखते हैं कि एक डिव बनाते हैं, उसमें पैराग्राफ लिखते हैं। तो पैराग्राफ में हमने लॉरम 10 लिया ताकि हमारा कुछ पैराग्राफ बन सके। तो हमने दूसरा जो लिया वो है क्यू टैग। हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी कोई ख़ास बात हो तो उसको हम डबल कोट्स में लिख सकें, तो ये क्यू यूज़ होता है डबल कोट्स के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर कर दो, कलर जो भी देना है हमने वो कर दो। तो डिव के अंदर जो पैराग्राफ है वो उसी का होगा कलर चेंज, बाकी जो डिव के बाहर होगा उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये कहलाता है डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो हम रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये देखें, डिव के अंदर जो पैराग्राफ था उसका कलर हो गया ब्लू। तो हम अगर इसमें डिव के अंदर जो पैराग्राफ है इसमें हम स्पेन बनाते हैं, स्पेन में कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने स्पेन में कुछ टेक्स्ट लिख लिया स्पेन में। तो जब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा कि डिव के अंदर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जो स्पेन है, स्पेन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसका कलर हमें चेंज करना है। तो हम लिखेंगे स्टाइलिंग में CSS देंगे तो उसमें लिखेंगे डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसमें जो स्पेन है उसका कलर कर दो जो भी, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर, जो कि ये कम्बिनेटर सेलेक्टर की पहली टाइप है। तो ये देखें, रिफ़्रेश करेंगे तो जहाँ पे स्पेन का टेक्स्ट होगा वहाँ पे कलर उसका चेंज हो जाएगा। तो ये था डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो अब हम बात करते हैं उसके दूसरे सेलेक्टर की जो कि है, तो इसकी दूसरी टाइप जो है वो है डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। तो इसको हम लिख लेते हैं आपको बताने के लिए डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो हम इसको कमेंट कर देंगे ताकि ये शो ना हो सके। तो जो बात हमने कमेंट की होती है वो पेज पे शो नहीं होती। तो हमने इसके लिए VS कोड यूज़ किया है। तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है। डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर ये होता है कि डिव के डायरेक्ट फ़ौरन बाद जो पैराग्राफ आएगा उसका कलर जो भी कर दो। तो हमारे पास जो ओपनिंग टैग होगा डिव का उसके फ़ौरन बाद जो भी पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ होंगे तो उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें पैराग्राफ कितने हैं। तो इसमें डिव के फ़ौरन बाद पैराग्राफ कौन कौन से आ रहे हैं। पहला पैराग्राफ आ रहा है, दूसरा आ रहा है और चौथा आ रहा है। और तीसरा जो आ रहा है वो सेक्शन के अंदर पैराग्राफ है जिसे डिसेंडेंट सेलेक्टर कहते हैं। तो हम डिव के फ़ौरन बाद जो पैराग्राफ आएगा उसकी स्टाइलिंग चेंज करेंगे। तो जब हम इसमें स्टाइलिंग करेंगे तो उसकी जो पैराग्राफ पहला, दूसरा और चौथे पैराग्राफ में स्टाइलिंग अप्लाई होगी जो तीसरे में नहीं होगी। तो हम सेव करके देखते हैं तो और रिफ़्रेश करके देखते हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। कहते हैं डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। इसे चाइल्ड सेलेक्टर भी कह सकते हैं, डायरेक्ट आपकी मर्ज़ी है कहें या ना कहें। तो इसमें जो स्टाइलिंग अप्लाई होगी पैराग्राफ 1, 2 और 4 पे होगी, क्योंकि 3 जो है वो सेक्शन में है जो कि डिसेंडेंट सेलेक्टर कहलाएगा। अगर हमने 3 की करनी हो स्टाइलिंग तो हमें लिखना पड़ेगा कि सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ है उसकी स्टाइलिंग चेंज करें तो फिर होगी पैराग्राफ 3 की, वरना सिर्फ इसकी पैराग्राफ की होगी जो डिव के बाद फ़ौरन बाद आते हैं। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। तो हम तीसरी टाइप देखते हैं इसकी है एडजेसेंट सेलेक्टर। एडजेसेंट सेलेक्टर क्या होते हैं कि डिव क्लोज होने के बाद जो पैराग्राफ आएंगे, मतलब कि जो डिव हमारा क्लोज़ हो गया तो उसके बाद फ़ौरन बाद जो पैराग्राफ आएंगे उसका कलर होगा ग्रीन, मतलब कि कलर जो भी चेंज हो जाएगा उसी पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो देखते हैं हम कितने पैराग्राफ आते हैं डिव के फ़ौरन बाद। इसमें देखते हैं कि पैराग्राफ कौन से जिस पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी।
तो डिव क्लोज होने के बाद फ़ौरन जो बाद आ रहे हैं पैराग्राफ वो है पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 7। तो इसी पे हमारी जो अप्लाई होगी स्टाइलिंग वो होगी। तो रिफ़्रेश करके देखते हैं तो इस पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने स्टाइलिंग नहीं दी। तो हम CSS देंगे कि डिव प्लस पैराग्राफ, मतलब कि डिव के फ़ौरन बाद, डिव क्लोज होने के फ़ौरन बाद जो पैराग्राफ आ रहे हैं उन सब का कलर कर दो, कलर जो भी रख लें हमने वो कर दो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। तो हम देखेंगे कि डिव क्लोज होने के फ़ौरन बाद कौन कौन से पैराग्राफ आ रहे हैं, तो उन पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो हमारा जो पैराग्राफ आ रहा है पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 7 आ रहा है, तो इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट सेलेक्टर। तो रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये देखें उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया है पैराग्राफ नंबर 3 और 7 का। तो हम बैकग्राउंड ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको समझ आ सके अच्छे से। तो हमने इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर दिया। तो रिफ़्रेश करके देखते हैं तो देखें आप, अब उसका कलर जो हो गया येलो हो गया पैराग्राफ नंबर 3 और 7 का। तो अब आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि क्या स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, कौन कौन से पैराग्राफ पे अप्लाई हुई है। तो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट सेलेक्टर, जो कि तीसरी टाइप है कम्बिनेटर सेलेक्टर की। तो नेक्स्ट जो हमारा सेलेक्टर है वो है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर ये होता है कि हमारे पास जो डिव के बाद जो पैराग्राफ हैं, जितने भी पैराग्राफ हैं कोड में, तो सबकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। मतलब क्या है, हमने उनका कलर करना है ब्लू, तो डिव क्लोज होने के बाद फ़ौरन बाद मतलब कि जितने भी पैराग्राफ आएंगे इस कोड में, HTML कोड में, HTML एलिमेंट्स में, तो वो सारा उसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो देखते हैं कि इसमें डिव के बाद कौन कौन से पैराग्राफ आ रहे हैं। तो देखें पैराग्राफ नंबर 3 और 4 आ रहे हैं। तो इसने जो कोड का टैग है उस पर अप्लाई नहीं होना, जस्ट पैराग्राफ पे अप्लाई होना है। तो हम देखते हैं कि डिव के बाद जो आता है पैराग्राफ जो आएंगे, तो ये दरमियान में जब हमने साइन लगाया ये है ट्विडल का। डिव के बाद जो पैराग्राफ आ रहे हैं उन सब पे कलर कर दो ब्लू। तो देखते हैं कि उन सब पे कलर होता है कि नहीं होता। अब डिव के जो बाद आ रहे हैं पैराग्राफ, जितने भी आ रहे हैं वो हैं 2, पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4। तो इसे कहते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो ये देखें पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 पे अप्लाई हो गया। तो ये होता है हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर और एडजस्टेंट सेलेक्टर में ये फ़र्क है कि एडजस्टेंट सेलेक्टर जो होता है उसका डिव क्लोज होने के फ़ौरन बाद जो पैराग्राफ आएगा फर्स्ट पैरे पे भी सिर्फ फर्स्ट पैरे पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी, लेकिन एडजस्टेंट सिबलिंग सेलेक्टर जो होता है इसके डिव क्लोज होने के बाद जो जितने भी पैराग्राफ आएंगे उन सब पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो कम्बिनेटर जो सेलेक्टर हमारे थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये डिसेंडेंट सेलेक्टर था, चाइल्ड सेलेक्टर था, एडजस्टेंट सेलेक्टर था और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर था। तो नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह आगे जो करना है सेलेक्टर डिस्कस करना है वो होगा सूडो क्लास सेलेक्टर। ओके गाइस, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।